आज कहाँ पर आए हुए हैं? आज मैं पंडित ऋषिकेश रावत, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ श्रवण समाज के नेतृत्व में आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय झांसी में आए हैं, जो यूजीसी द्वारा यानी ग्रांट कमीशन आयोग द्वारा एक बिल पास किया गया है, जिस बिल में श्रवण समाज को अलग रखा गया है। यानी इसका यह है सीधा कि अगर कोई एससी ओबीसी का छात्र, एससी एसटी कोई भी छात्र झूठी शिकायत लेके जाता है श्रवण समाज के बच्चे की कि ये हमारे साथ में भेदभाव करते हैं, तो श्रवण समाज के बच्चे की बिना सुने उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए कोई न्याय पक्ष नहीं रखा गया है, ना ही इसकी जो समिति बनाई गई है उस समिति में कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति नहीं रखा गया है। इसके लिए पूरे श्रवण समाज में आक्रोश है। जो देश का संविधान समाज को जोड़ने के लिए काम करता है, आज देश में जो सरकार चल रही है जिस पर सनातन धर्म को एकता और अखंडता में जोड़ने की बात कही जाती है, लेकिन आज वही सरकार सनातन को तोड़ने का काम कर रही है। इस तरीके के ऐसे काले कानून लाके समाज का बंटवारा हो रहा है। इसी के लिए हम जिलाधिकारी महोदय के पास ये ज्ञापन सब समाज लेकर आए थे और इसका पुनः पुरजोर विरोध भी किया गया है। मेरे सभी सनातनी भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। ये जो कानून बनाया गया है, ये कानून भाजपा की अंदरूनी लड़ाई का कारण है। ये सिर्फ आम जनता को गुमराह करने का कानून है। ये कानून चाहे तो तुरंत बर्खास्त किया जा सकता है, क्योंकि ये इनकी अंदरूनी लड़ाई है, किसको भगाना है, किसको हटाना है। परंतु ये अगर जो यूजीसी तत्काल लागू नहीं हटाया नहीं जा सकता, तो भरपूर आंदोलन पूरे भारत में होगा और ये पुनरावृत्ति कहीं ऐसी पुनरावृत्ति ना दोहराई जाए जो वीपी सिंह के टाइम पे दोहराई गई थी। आज वीपी सिंह का कोई नाम लेने वाला नहीं है। मुझे दुख है यहाँ के सांसद और विधायकों का, जो कि ब्राह्मण बने बैठे हैं और घरों में मुख बैठे हैं और शांति से अभी कोई बात हो जाए तो इनकी फोटोएं, इनके दीप प्रज्वलित हर मीडिया हर साक्ष्य दिखाएगा। आज मीडिया से भी कहना चाहता हूँ कि कम से कम इन यहाँ के नगर के सांसद और विधायकों से ये क्वेश्चन किया जाए कि आप सदन में बैठे हैं, आप कर क्या रहे हैं? या तो चूड़ियाँ पहन लें, सिंदूर लगा लें या साड़ी पहन लें। ब्राह्मणों के और स्वर्णों के खिलाफ अगर जो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई तो उन्हें इसका खामियाजा 2027 में भुगतना पड़ेगा। वापस लो। क्या कहना रहेगा यूजीसी? मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना एक ऐसा जटिल कानून जिसकी ना कभी किसी ने मांग की, न उसके लिए कोई धरना हुआ, न कोई प्रदर्शन हुआ, उसके बावजूद भी रातों रात चुपचाप इस काले कानून को लागू कर दिया गया। ऐसी कौन साजिश रच रहा है? ऐसे कौन से आस्तीन के सांप हैं जो सवर्णों के पीछे पड़ गए? ये बहुत बड़ा एक जांच का विषय है। और आखिर ऐसा क्यों हुआ? कल मैं आपको एक हकीकत बात बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे कल कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे। कल जब वो यूनिवर्सिटी से लौट कर आए तो मैं लखनऊ गया हुआ था। रात को मेरे घर पे पहुँचते उन्होंने मेरे से सवाल किया कि पापा आज हम लोग यूनिवर्सिटी में गए थे, बहुत चर्चाएं हो रही थी कि अगर फला जात के लोग या फला समाज के लोग हमारे खिलाफ अगर कुछ रिपोर्ट कर देंगे और उसमें यह भी शर्त बताई गई है कि वो गोपनीय शिकायत कर सकते हैं, और अगर वो शिकायत कर देंगे तो हमारे को जेल हो जाएगी, हमको FIR हो जाएगी। मतलब उनके अंदर मैंने रात को डर महसूस किया। आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस देश को कहाँ ले जाया जा रहा है इस कानून के माध्यम से? मेरी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से सादर नम्र निवेदन है, विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि कृपया इस कानून की समीक्षा करें और इसको देश हित में तुरंत अविलंब इसको वापस लेने का कष्ट करें। बहुत धन्यवाद। क्या कहना रहेगा यूजीसी को लेकर? मैं मंगल श्रीवास्तव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा। आज स्वर्ण समाज के तत्वावधान में
हम सभी विप्र बंधुओं ने आज जो है जिलाधिकारी जी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन दिया गया है माध्यम से डीएम साहब के। आज जो है सभी लोगों ने इस काले कानून का विरोध किया है। ये काला कानून आपको मैं अवगत करा दूं, ये अगर इस पे हम लोगों ने घर से निकलकर एक एक व्यक्ति अगर घर से नहीं निकला तो आने वाले समय में हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को इस कानून से बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से निवेदन करते हैं कि इस कानून को पुनः विचार करते हुए, हम किसी जाति विशेष के विरोध में नहीं है, हम न किसी का विरोध करते हैं और इस पर जो है उचित कार्रवाई करते हुए हमारा और हमारे समाज का और हमारे स्वर्ण समाज का अधिकार हमको लौटाया जाए, नहीं तो हम लोग इस पे उग्र कार्रवाई करेंगे और आगामी समय में जेल भरो आंदोलन और आमरण अनशन की भी हम लोग कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। सर क्या नाम है आपका? अखिलेश वाजपेयी, हम यहाँ अधिवक्ता हैं। ये जो यूजीसी एक्ट जो लागू हुआ है, जी। इसको लेकर क्या कहना रहेगा? ये हमारा कहना ये है कि ये इस तरह का जो काला कानून है, इसको सरकार को तत्काल वापस लेना चाहिए। इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो सवर्ण समाज के लिए घातक हैं। अगर हम आज इसका विरोध नहीं करेंगे, इसको समाप्त नहीं कराएंगे, तो आगे चल के ये, जैसे कि आरक्षण के मुद्दे पे हम लोग नहीं बोले, आज लागू हो गया। SC ST पे हम नहीं बोले, वो लागू हो गया। अब बात हमारे बच्चों पे आ गई है। अगर आज भी हम इसका विरोध नहीं करेंगे तो आगे जाके हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को सिर्फ और सिर्फ जहर खाने के अलावा कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आप देखिए, एक बच्चा है, अच्छी मेरिट में आ रहा है, आपने आजकल आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे इस तरह के वीडियो भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा ये टॉप करेगा, एक काम करो इसको फंसा दो, वो बेचारा चक्कर काटता रह जाएगा और दूसरे लोग जो उससे नीचे हैं वो मज़ा ले जाएंगे। आरक्षण का लाभ आप देख ही रहे हैं, -40 पे एडमिशन हो रहा है और 90% वाला घर बैठा है। तो ये हमारे बाप दादाओं की गलती है जो उनने उस समय विरोध नहीं किया, तो आज हम परेशान हो रहे हैं। आज हम विरोध नहीं करेंगे तो हमारे बेटियां परेशान होंगे। तो इस तरह के कानून को हमारी सरकार से निवेदन है कि तत्काल इसको रद्द करना चाहिए। हमें किसी से विरोध नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस कानून से विरोध है। इस कानून को तत्काल खत्म होना चाहिए। अधिकार समाप्त कर दिया, -40 पे डॉक्टर बना दिए। तो ये कहेंगे मोदी जी, अगर आप में जरा जी मानवता और इंसान में नसों में खून है और अगर आप में मर्दांगनी है तो आप सामान्य वर्ग के कॉलेज और SC ST के और इनके कॉलेज अलग कर दीजिए और आप उन्हीं से इलाज कराइए। जो आप नेता लोग हैं, आप SC ST के डॉक्टर से इलाज कराइए, हम लोग सामान्य से करेंगे। अभी हम लोगों ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, और अगर आपको इतनी सवर्णों से परेशानी है तो हमारे बच्चे पैदा हो रहे हुए, उन्हें इंजेक्शन लगवा दो ना जहर का यार। ना बच्चे पैदा होंगे ना तुम्हें परेशानी होगी, तुम उन्हीं से करो सब चीज़। हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आंख मीच के मोदी जी हम लोगों ने तुम्हें सपोर्ट किया था, और जो पीठ पे तुम लोगों ने चुचरा खोजा है उसका परिणाम तुम्हें उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। हर हालत में उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। अगर आप ज़्यादा करेंगे, अभी तो ज्ञापन दिया है, अभी तो हम लोग मुंडन करा के आपका क्रियाक्रम भी इधर करेंगे। आप देखिए, अगर आप नहीं लेंगे तो किस हद तक भारत में हो जाएगा, ये आपको एहसास नहीं होगा इस बात।